अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाकिस्तान के सियासी अरीना में इलेक्शन को लेकर पिछले एक साल से मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थेरीज गर्दिश कर रही थीं। पहले पंजाब और KPK के इलेक्शन और फिर उसके बाद कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, एक साल तक यही सेटअप चलेगा, नहीं 3 साल तक यही सेटअप चलेगा। दुनिया अदालतों में चली गई ताकि इस इलेक्शन को लेकर शायद कोई क्लैरिटी आ जाए, मगर दूसरी तरफ मिस्टर जस्टिस गुड टू सी यू मौजूद थे, मदर ऑफ ऑल एम्बिग्विटीज, जिनका काम था कि कोई भी फैसला ना देना और एक नई कन्फ्यूजन क्रिएट कर देना। और उधर हमारे यहाँ एक सदर साहब मौजूद थे जिनका नाम है आरिफ अलवी, और उन्होंने अपना एक अलग ड्रामा रचाया हुआ था, यानी जिन्हें आज तक यही समझ नहीं आई कि उनके इख्तियारात क्या हैं। बहरहाल इख्तियारात क्या हैं ये तो उन्हें मालूम है, सिर्फ नन्हे मुन्ने काके बने हुए थे। लेकिन आज पाकिस्तान के लिए एक अच्छा दिन, आज मुल्क में आने वाले इंतखाबात का तनाज़ा हल हो गया और 8 फरवरी 2024 में पाकिस्तान अगले इलेक्शंस को देखेगा। यानी पाकिस्तान में अब इंतखाबी सियासत का माहौल शुरू हो जाएगा। वो इलेक्शन कमीशन जो ये स्टैंस ले रहा था कि वो इलेक्शन की डेट को लेकर सदर मुमलिकत से मुशावरत का पाबंद नहीं है, आज वही इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर सदर मुमलिकत साहब से मिला, मुलाकात की और फिर थोड़ी सी हलचल के बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी गई। चलते हैं अहमद के पास शहर इक़्तिदार में और उनसे पूछते हैं कि क्या खबरें हैं उनके पास। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान 8 फरवरी की तारीख जो है वो इलेक्शन के लिए तय पा गई, दोनों का इस पर इत्तफाक हो गया। कहानी कुछ यूँ शुरू हुई कि सुबह आज हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बड़े इंटरेस्टिंग दलाइल भी रहे, लेकिन जिसमें चीफ जस्टिस ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे मौजूद थे, उनसे पूछा कि आप बताएं आप चाहते क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तो आप मादी की सारी चीज़ें छेड़ेंगे, बाकी लॉ पे जाएंगे तो लॉ तो कहता है 5 रुकनी बेंच बने, काम दोबारा से शुरू होगा। तो सब पार्टी ने कहा नहीं, हमें इलेक्शन की डेट चाहिए बस। तो उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन को पूछ लिया, हाँ जी इलेक्शन की डेट, तो उन्होंने कहा जी हमारे ख्याल में 11 फरवरी की डेट। जैसे ही उन्होंने कहा हमारे ख्याल में 11 फरवरी की डेट है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपने इसके ऊपर सदर मुमलिकत से मुशावरत की है या सदर मुमलिकत ने डेट आपको दी है। तो उन्होंने कहा जी नहीं वो तो नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि पिछली दफ़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिचकिचा क्यों रहे थे, सदर के पास क्यों नहीं गए थे। तो उन्होंने कहा जी कि वो ये वाएँ बाएँ हैं, वो हमारा राइट है। तो उन्होंने कहा नहीं, आइन ये कहता है कि आप जाके जो है सदर से डेट लें, या सदर उस पर एग्री करें या सदर डेट दे। तो आप इलेक्शन कमीशन डेट दे सकता है, लेकिन सदर से मुशावरत ज़रूरी है। इसके ऊपर फिर अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने उसी दौरान या प्रोसीडिंग चल रही थी अपनी एक मीटिंग शुरू की, जिसमें उन्होंने डेट के बारे में डिसाइड करके फिर अटॉर्नी जनरल के साथ एक वफ्द सदर के पास भेजा, जो शाम तक सदर साहब के पास गया अराउंड मगरब, यहाँ पे तकरीबन 4-5 बजे के दरमियान, 5 सवा 5 मगरब हो जाती है। तो उसके बाद फिर डेलिब्रेशन चलती रही। 2-3 दफ़ा गए इलेक्शन कमीशन का डेलीगेशन गया, जो तस्वीर भी है उसमें सुल्तान सिकंदर राजा ख़ुद भी गए। फिर सदर मुमलिकत ने अल्टीमेटली फिर एग्री किया और दोनों ने एग्री किया कि 8 फरवरी को जनरल इलेक्शंस मुल्क में होंगे। ये तारीख का तय किया जाना जो है, ये सारी स्टोरी बनाना है। बाकी स्टोरी आप सुनाएंगे, वो पीछे क्या हुआ, पिछली प्रोसीडिंग सारी आपको अच्छी तरह याद होगी, मुझे भी थोड़ी थोड़ी याद है, लेकिन आप लोगों सबको बताएंगे। अब जो है वो मुल्क में पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा जब इंस्टीट्यूशन जो हैं आपस में तय करके एक इलेक्शन डेट पे आ गए हैं। माजी में जो हुआ, किसने क्या कहा, क्या कानून है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन तय करके आइन के मुताबिक 8 फरवरी की डेट तक तय हो गई है। तो अब 8 फरवरी का इलेक्शन जो है अब मुमकिन नज़र आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले दिनों कहा था कि डेट आने वाली है, तो उनको भी इल्हाम हुआ या पता नहीं क्या था, लेकिन बहरहाल डेट अब 8 फरवरी की आज अनाउंस हो गई है। जी राना साहब।
अहमद, क्या पुरानी बातें अभी सुनाऊं, लोग सब जानते हैं, लेकिन एक चीज़ काबिल गौर है कि आज अदालत ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के इलेक्शन की डेट को लेकर उनके कॉन्डक्ट पर बड़े संगीन किस्म के सवालात उठाए। हालांकि ये मामला काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार था। 2 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हुई थी और 23 अगस्त को सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को मुशावरत की दावत दी, जिससे इलेक्शन कमीशन ने चिटा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब, हम ये जो इलेक्शन एक्ट में तरामीम हुई हैं उसके बाद सदर साहब से मुशावरत के पाबंद नहीं हैं और हमें खुद डेट देने का इख्तियार हासिल है और हमारा साडा जदों दिल करेगा असीं उदों इलेक्शन करावांगे। 13 सितंबर को सदर साहब ने एक और होम्योपैथिक टाइप ख़त लिखा जिसमें उन्होंने इलेक्शन की डेट देने की बजाय 3 माह में इलेक्शन करवाने की सिर्फ तजवीज़ दी और अपने इख्तियारात को इलेक्शन कमीशन के आगे सरेंडर कर दिया। बहरहाल अहमद, अब तो इलेक्शन की डेट आ गई है और इलेक्शन का माहौल बनने वाला है। आप मुझे ये बताइए कि इस बढ़ती हुई महंगाई में अवाम क्या सोच रही है और अगले बैलेट बॉक्स पर इस सोच के क्या असरात मुरतब होंगे। जी अहमद। जी राना साहब, राना साहब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन की डेट के फैसले को वेलकम किया है और उसे बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हर तरफ से मेरा ख्याल इस फैसले को कह लें कि अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैं इत्तेफाक की बात है राना साहब, जब ये प्रोसेस चल रहा था तो मार्केट चला गया, वहाँ पे एक दुकान पे ख़रीदारी कर रहा था तो एकदम मेरे मुंह से निकला महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो 2-3 लोग ना मुझ पे उन्होंने देखा और फिर एकदम बहस शुरू कर दी और वो सारे के सारे जो थे पीटीए के थे या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो नून लीग के खिलाफ और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ का जो आखिरी टेन्योर गया है महंगाई और चीज़ों की कीमतों के हवाले से उन्होंने बड़ा सख्त गुस्सा निकाला। तो मुझे उससे भी ये अंदाज़ा हुआ कि जनरली लोगों के अंदर नून लीग की जो आखिरी गवर्नमेंट गई है उसके हवाले से कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं है। जो पिछले दिनों लम्स में हुआ, वज़ीर आज़म गए और फिर बहुत सारी मीम्स बन रही हैं, बड़े सख्त सवाल हुए क्योंकि लोग इस इंटरिम गवर्नमेंट को नून लीग की गवर्नमेंट के साथ एक मिला जुला रुझान दे के उसको चला रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। मेरा ये ख्याल है ऐसा नहीं है, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं। मैं कहने का मकसद ये है, अब लोगों का एक्चुअली जो कह लें कि कतारसद है, गुस्सा है, वो इंटरिम गवर्नमेंट पे भी इसलिए गुजर रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो शरीफ गवर्नमेंट है। उनका शरीफ से मतलब यह है कि वो अनवार काकर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके सियासी तौर पे इख्तलाफात सारी जगह अपनी जगह पे, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल रहें, लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा जो है वो उस पर निकल रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद ये ना हो कि इलेक्शन के रिजल्ट में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़े और खुलेआम नज़र आना शुरू हो जाएँ। तो ये एक कह लें ऐसा वो एलिमेंट है जो इलेक्शन में नज़र आ रहा है कि लोग महंगाई से बहुत तंग हैं। दुनिया में तो है ही है राना साहब, आपको भी अंदाज़ा, लेकिन पाकिस्तान में अच्छे खासे हैं। तो अब देखते हैं कि ये चीज़ें इलेक्शन की तरफ चलेगी। अभी भी कह लें कि तकरीबन नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का 8, तो ये तकरीबन 3 महीने ही बनते हैं। 3 महीने में कितना कुछ चेंज हो सकता है, बड़ा मुश्किल है। IMF की टीम आजकल वैसे आई हुई है, डिस्कशन शुरू हो गई है, तो IMF ने तो वैसे ही प्राइसेस बढ़ाने, गैस की कीमत वैसे बढ़ा दी गई है, तो गैस पेट्रोल की वो तो नहीं कम करने देंगे। पेट्रोल का भी आखिरी दफ़ा जो अनाउंस होना था वो कमी नहीं, पहले सुना था कमी हो रही, लेकिन कमी नहीं अनाउंस हुई। तो ये महंगाई का सैलाब मुझे नहीं लगता इतना ईजीली जो है वो जान छोड़ेगा मुल्क की, और लोग इससे तंग रहेंगे। और यही चीज़ फिर इलेक्शन पोलिंग वाले दिन भी इसका अच्छा खासा जो है हमें इम्पैक्ट भी नज़र आएगा। ये सब सिचुएशन है महंगाई के ऊपर। बाकी इंडिया ने आज बड़ी बुरी तरह श्रीलंका को हराया, बड़ी हैरानकुन किस्म की श्रीलंका की परफॉर्मेंस थी और इंडिया की भी हैरानकुन थी। ये राना साहब, बाकी आप राना साहब अब आपके हवाले। जी अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज एक अच्छा दिन है। तमाम अवाम और सियासी जमातें डेस्परेट थीं कि अब इलेक्शन होने चाहिए और उसकी तारीख अनाउंस हो जानी चाहिए। सदर साहब ने नून लीग की भरपूर मदद की और उसमें मदद कैसे की कि किसी तरीके से इलेक्शन को डिले किया जाए। यहाँ तक कि आज के चीफ जस्टिस साहब को ये कहना पड़ा कि क्या सदर साहब पर आर्टिकल 6 लगाना पड़ेगा, मगर फिर चीफ जस्टिस साहब ने रिजॉल्व का रास्ता इख्तियार किया और उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, जिसके रिजल्ट्स आपको इमीडिएटली नज़र भी आ गए। और
और मज़ीद जो दूररस इफ़ेक्ट्स हैं इस इलेक्शन की डेट को लेकर वो आपको जल्द ही नज़र आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये वो रास्ता है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब मुल्क में आएगी वो साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लेकर आएगी। लोगों के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। बाहर बैठे इन्वेस्टर भी आपको सीरियस लेना शुरू हो जाएंगे कि ये जो हुकूमत आई है कम अज़ कम ये अगले 5 साल तक हुकूमत में रहेगी और अपने प्रोग्राम्स को लेकर चलेगी। आज अदालत ने एक और चीज़ साबित की कि आइन सुप्रीम है। इलेक्शन एक्ट बेशक पास हुआ है मगर वो अभी भी आइन के नीचे है जब तक उस इलेक्शन एक्ट को आइन में तब्दील नहीं किया जाएगा। आज खुशी के दिन है, खुशी की बातें हैं। क्रिकेट की बात करें तो हम दुआ ही सिर्फ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला कोई मोजज़ा करे, क्योंकि हमारा सेमी फाइनल में जाना या पहली 4 टीमों में आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से इंडिया ने आज श्रीलंका को धोया और जिस तरह वो कहते हैं ना धोबी पटके मार 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 कर धोया, वो देखने के काबिल था। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।